भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। संभल के अंदर नरसंहार किया था, क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज मैं बहुत संजीदगी और बहुत गंभीरता के साथ कुछ ऐसे सवाल रखने वाली हूं जिनका जवाब आज हर किसी को देना चाहिए। जवाबदेही शासकों की भी बनती है, प्रशासकों की भी बनती है, विचारधाराओं की भी बनती है, उन तमाम लोगों की बनती है जो हिंदू आस्था को दबाने और कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। आज संजीदगी के साथ यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि 46 सालों तक संभल में हिंदू आस्था का गला घोटा गया। 46 सालों तक हिंदू देवी देवताओं को दफन करके रखा गया। 46 सालों तक हिंदू पहचान को बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश रची गई। ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि संभल में एक तरफ जहां जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर जो परिस्थिति बनी थी 24 दिसंबर को, उसे लेकर तो चर्चा चल ही रही थी, कोर्ट की दहलीज तक यह मुद्दा पहुंचा ही था। लेकिन इस दौरान जब अतिक्रमण की कार्रवाई, अतिक्रमण पर प्रहार करने की कार्रवाई शुरू हुई, बिजली चोरी करने वालों को पकड़ा जाने लगा, तो कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए, कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए, कुछ ऐसे सबूत सामने आए जो चीख चीख कर ये कह रहे थे कि संभल में हिंदुओं की हत्या, हिंदू आस्था की हत्या पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से की गई। क्योंकि कल जब जिस तरीके से 46 सालों के बाद एक शिव मंदिर का, एक शिवालय का पट खुलता है जहां बजरंगबली महाराज की भी उपस्थिति होती है, उस शिवालय में रुद्राभिषेक होता है। आज सोमवार का दिन विशेष पूजा अर्चना हो रही होती है, लेकिन इस बीच क्योंकि पास में ये कुआं था, उसकी खुदाई भी शुरू होती है और कुएं से हिंदू देवी देवताओं की कुछ और प्रतिमाएं निकलती हैं। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये आज या कल का मंदिर नहीं है, ये मंदिर प्राचीन से प्राचीनतम है, 500 साल पुराना मंदिर है जिसे पूरी तरह से कब्जा किया गया, मजहबी अतिक्रमण यहां पर किया गया, हिंदू देवी देवताओं को छिपाने का प्रयास किया गया। ये जो मूर्ति आप मेरे बगल में देख रहे हैं, दरअसल यही वो 3 मूर्तियां हैं। स्थानीय हिंदू ये कह रहे हैं कि इसमें एक मूर्ति गणपति महाराज की है, एक मूर्ति माता पार्वती की है और एक और मूर्ति है जिसके बारे में अभी स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये किन देवता की या देवी की प्रतिमा है। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का कुएं के अंदर से मिलना यह बताता है कि संभल में बाकायदा हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था और खतरा पैदा किया गया। क्योंकि यह केवल मंदिर या मंदिर में मिलने वाले देवी देवताओं के साक्ष्य नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है, यह हमारी संस्कृति, धरोहर, हमारी पहचान का सवाल है जिसे योजनाबद्ध तरीके से मिटाया गया। मिटाने वाले मौन साधना में हैं। अगर यही दूसरी तरफ कुछ और प्रतिक्रिया और परिस्थिति हो रही होती तो सीधे तौर पर कैंडल मार्च शुरू हो गया होता। यह कहा जाने लगता कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, असहिष्णुता है। लेकिन हिंदुओं के नाम पर यह मौन साधना क्यों है, यह सवाल बनता है। और यह सवाल आज हम ही नहीं पूछेंगे, यह सवाल तो आज जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन के अंदर पूछा। संभल की याद दिलाते हुए, वो संभल जो सनातन का, जो सतयुग का संभल रहा है, उस संभल पर किस तरीके से दंगों का प्रहार किया गया, योगी का प्रहार उनके शब्दों में। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी।
और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं, आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। अब तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। 1972 में आगरा में तो संभल के मुद्दे पर एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, बहुत बड़े बड़े सवाल कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा आईना दिखाया, आईने पे लगी हुई धूल हटाने की कोशिश की है। और ये सवाल बड़ा बनता भी है कि संभल में जिस तरीके से एक के बाद एक हिंदू आस्था से जुड़े हुए प्रतीक, उनके मंदिर, उनके देवी देवता अगर निकल रहे हैं, तो फिर आज बरसों तक इन्हें दबाकर क्यों रखा गया था?
कौन इन्हें दबा कर रख रहा था और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या वो आज अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है और इन सवालों का ही जवाब लेने के लिए रणक्षेत्र में जो आज खास अतिथि जुड़ रहे हैं, अब आइए उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अश्विनी शाही साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, साथ ही साथ जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं अजय गौतम जी हमारे साथ हैं और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत हम नॉन स्टॉप करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह मुद्दा केवल संभल या संभल में मिली हुई एक मंदिर का नहीं है, यह मंदिर का नहीं, हमारे अस्तित्व का सवाल है, हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए सवाल बड़े होंगे, जवाब अतिथि देंगे। तो संभल में और कितने भगवान, आइए सीधे शुरू करते हैं आज की डिबेट। और सीधे अशोक जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेता बहुत ही ज्यादा मुखरता के साथ सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि भाई इतनी खुदाई करने की क्या जरूरत है, हम तो इतिहास में नहीं जाना चाहते, हम तो नया रास्ता खोजना चाहते हैं। क्यों डर लगता है क्या इतिहास में जाने से? क्योंकि इतिहास में वो सच छुपा है, जो सच अगर सामने आ जाए तो बहुत सारे काले पन्ने समाजवादी पार्टी के भी खुल जाएंगे। डर लगता है क्या अशोक जी? देखिए, समाजवादी लोग डरते नहीं, हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, और चाहे वो सामने योगी सरकार हो या मोदी सरकार। सवाल उठता है लावनी जी कि आज सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है उत्तर प्रदेश और समस्त देश की जनता के साथ, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पीडीए के साथ छल कर रही है। आप देखिए, अभी कल का 9 दिसंबर का ताजा तरीन आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, किस तरह से प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने लगभग 200 लोगों की प्रमोशन करके, उन्हीं के जो है रिश्तेदार पल्लवी पटेल हमारी विधायक ने बताया कि 25-25 लाख रुपए लेके प्रमोशन कर दिया गया। अब अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां करते तो उसमें पीडीए के लोगों को आरक्षण मिलता। तो आप इस तरह से आरक्षण का और बेरोजगारी का नहीं है आज, उस पर भी मैं जरूर डिबेट करूंगी और आपको ही आमंत्रण दूंगी। अशोक जी, मैं जरूर आमंत्रित करूंगी और प्रॉमिस करती हूं कि इस मुद्दे पर डिबेट जरूर रखूंगी। लेकिन मुद्दा आज का ये नहीं है। मुद्दा ये है कि संभल में, जिस संभल को लेकर आपका पूरा डेलीगेशन जाना चाहता था ना मिलने के लिए, वहां संभल में एक एक कण कण पर जो सच दबाया गया, वो सच अब खुदाई में, या यूं कहें कि साक्षात शिव ही वहां पर आ रहे हैं। वो सत्य और सच जो दबाने का प्रयास किया गया, वो सच अब सामने आ रहा है। 46 सालों तक ये सच दबा हुआ था और आपके नेता कहते हैं कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए खुदाई? क्यों सच सामने नहीं आना चाहिए? डर, मैंने यही तो पूछा कि डर किस बात का है? फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि साक्षात शिव अगर कहीं विराजमान है तो इस धरती पर तो कैलाश मानसरोवर है, उस स्थल पे भगवान शिव विराजमान साक्षात। अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार या योगी सरकार के अंदर वो दम है, वो पावर है, तो मानसरोवर की तरफ चले, समाजवादी लोग सबसे आगे आगे चलेंगे। लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा वहां पे नहीं मिलेगा। वहां चाइना है ना, चाइना से इन लोगों का व्यापार चल रहा है, तो वहां नहीं जाएंगे भगवान शिव के, आराध्य शिव जी के वहां पे जो खुदाई करने। अगर संभल में शिव मिल रहे हैं तो गलत हो रहा है क्या? संभल में शिव मिल रहे हैं, संभल में गणपति मिल रहे हैं, संभल में बजरंगबली मिल रहे हैं, संभल में माता पार्वती मिल रही हैं, तो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, अगर आपने कहा ना साक्षात शिव, तो साक्षात शिव के दर्शन तो कैलाश मानसरोवर नहीं, तो हमारे यहाँ तो कड़कड़ में शंकर है, हमारे यहाँ तो कड़कड़ में शंकर है, रग रग में शंकर है। आप लोगों को, आप लोग शायद शंकर के नाम से घबराते हो, लेकिन अगर जो सनातनी है वो तो कहेगा कड़कड़ में शंकर, रग रग में शंकर, हमारे अंदर ईश्वर। तो हमारे तो कड़कड़ में, यानी संभल के कड़कड़ में भी अगर भगवान मिल रहे हैं, तो इसमें फिर इतना ज्यादा बौखलाने की, डर की, घबराहट की जरूरत क्या पड़ गई कि ये कहना पड़ गया कि खुदाई मत कीजिए, हम तो नए रास्ते तलाशेंगे? यही तो मेरा प्रश्न था। देखिए लावनी जी, अगर इनको कड़कड़ में भगवान को देखना होता तो कबीरदास के दोहे पे चले जाते, जिसमें उन्होंने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बनवाए, घट घट राम है भाजपा देखत ना है, ज्यों ज्यों घट घट राम है भाजपा देखत ना है। अगर आपको कणकण में राम खोजना है, कणकण में भगवान खोजना है, तो आप अपने अंदर खोजो। लेकिन इनको राम का नाम लेकर के पीडीए के लोगों का राम नाम सत्य करना है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लावनी जी, भगवान राम का नाम लेकर के पीडीए का राम नाम सत्य करना है।
और पीडीए का राम नाम सत्य होने समाजवादी अश्विनी पार्टी शाही नहीं साहब, देगी। अब देखिए उनके मैं सीधा नौकरी सीधा को प्रश्न सत्य पूछ होने लूं। पहली समाजवादी बार पार्टी तो उन्होंने नहीं देगी। पूरे मुद्दे को घुमा दिया, फिर अब पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। मैं तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न कर रही हूँ कि एक मंदिर, अभी तक तो सिर्फ हरिहर मंदिर पर और जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद था, जिस तो जो परिस्थितियां बनी उस पर चर्चा हो रही थी, वो तो अभी फिलहाल वो क्योंकि कोर्ट की दहलीज पर यह मसला पहुंच चुका है, इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। ये तो बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई हो रही थी और उस कार्रवाई में ये सच सामने आ गया। अब इस सच पर भी वो कहते हैं कि इसकी बात मत करो, नए रास्ते खोजो। इसकी बात करोगे तो क्या मिलेगा? पुरानी चीजों में गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं। लावणी जी देखिए, हिंदुस्तान जो है बड़े वीरों का देश रहा है, मगर जयचंद और मीर जाफर यही हुए हैं। अगर अपने दगाबाज न होते तो आज जो है महाराणा प्रताप को घास की रोटियां न खानी पड़ती। बहुत से वीर हमारे हैं जो इतिहास में नाम कर चुके हैं, लेकिन उनके अपनों ने ही छल किया है। वही है इस समय इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल। जब वहां पर मूर्तियां मिल रही हैं, क्या अशोक यादव जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहां के पलायित जो लोग हैं उनका दर्द पूछने कभी गए हैं? जो मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली और कहीं अन्य शहरों में जाकर रह रहे हैं, उन्होंने बनवारी लाल जी के बारे में कभी जानने की कोशिश की कि 78 के दंगे में किस तरीके से वो घर गए, अपने फैक्ट्री गए कि हम तो मुस्लिम आबादी में जा रहे हैं, वहां मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वहां पर उनको 6 लोगों के साथ जिंदा जला दिया गया उनकी फैक्ट्री में। आज जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया कि हाथ काटा गया, पैर काटा गया, कभी उन लोगों से मिले हैं ये? कभी अखिलेश यादव जी ने राम गोपाल के परिवार से मिलने की कोशिश की? नहीं किया। इन लोगों को तो पीडीए जिसमें बांटकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वही बांट दिया इन लोगों ने, उसकी फिक्र कर रहे हैं, मुद्दे को घुमा रहे हैं। भाई अगर मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है, हनुमान जी वहां पर मिल रहे हैं, तो इन लोगों का इतिहास खराब रहा है। श्रृंगार गौरी की पूजा किसने रुकवाई? अश्विनी जी, क्या आप मानते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से हिंदू आस्था को, हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं को दफन करने की एक साजिश थी जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था? क्योंकि दंगों का एक लंबा इतिहास तो योगी जी ने बता दिया। श्रृंगार गौरी की पूजा किसने रुकवाई थी? मौखिक आदेश से मुलायम सिंह यादव जी ने रुकवाई थी। मुलायम सिंह यादव जी के समय में कैराना में जो पलायन हुआ था, किसने कराया था? मुलायम सिंह यादव जी ने। अब वहां के लोग वापिस आ रहे हैं। तो ये तो इन लोगों का सुनियोजित ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, मुसलमानों को खुश करने की और उनके साथ रहने की। हिंदुओं के पीठ में हमेशा खंजर घोंपने का काम किया है कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। आज अगर शंकर जी की, पार्वती जी की और सबकी मूर्तियां मिल रही हैं, तो इनको कहना चाहिए कि भाई एक स्वर में कि वहां पर और भी भगवानों का जो है वास है, कल की अवतार वहां होने वाला स्कंद पुराण में मिला है, तो सबको एक साथ मिलकर खोजना चाहिए। लेकिन ये कह रहे खोदने की जरूरत क्या है? क्योंकि इनमें इनका बिल्कुल एकाएक खोजने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो सच सामने लाना जरूरी है जो अभी तक दफन किया गया था। अशोक जी, अब जरा जल्दी से इसका काउंटर आंसर दे दीजिए, बाकी के 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 46 साल ये कोई छोटा मोटा 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने, 1-2 साल की बात नहीं है। 46 सालों तक आप उन परिस्थिति को देखिए। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या, मौन रहेंगे इस पर रोना नहीं होगा। अगर यहां पर अगर 2 मुसलमानों के साथ अगर ऐसा हो जाता तो अब तक तो आपकी पूरी ब्रिगेड सामने आ गई होती। यहां 209 हिंदुओं की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है और मौन साधना पे रहेंगे और कहेंगे कि हम खुदाई नहीं करने देंगे। अशोक जी, लावणी जी, जब माननीय योगी जी या मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुओं की बात करती है ना, तो उसमें से पिछड़े दलित को हटा देती है। वो पिछड़े दलितों, आदिवासियों को हटा के बात करती है। भाई आप कहेंगे हम कहां मुद्दा ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। आज अगर हमारे मित्र अश्विनी जी को बनवारी लाल जी की हत्या पे बड़ा दुख है, मुझे भी दुख है, लेकिन हाथरस की जो दलित बेटी थी जिसके साथ जो गैंगरेप किए, पहुंच गए हाथरस, थोड़ी देर बाद मणिपुर पहुंच जाइएगा। यही तो बात होती है कि दरअसल आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप वहां इधर उधर पहुंच जाते हैं। मुद्दे की बात कीजिए ना साहब, बोल दीजिए कि आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपके दंगों का इतिहास आज वो काला चिट्ठा खुल गया। आप क्या करेंगे? उसकी सफाई तो आप लोगों से देते बनेगी नहीं। विभत्स घटना हुई लावणी जी, उस पे कष्ट भाजपा को क्यों नहीं है? हाथरस की बेटी भी तो हिंदू थी, हिंदू नहीं थी वो। सबको है, लेकिन 209 हिंदुओं की हत्या हुई उस पर आपको कष्ट नहीं है? 209 हिंदुओं की हत्या हुई उस पर आपको कष्ट नहीं है? बोल दीजिए कि नहीं, उस पर कष्ट नहीं है। भारत में, मैं बता रहा हूं, भारत में जब से मोदी और योगी की सरकारें आई हैं, न जाने
कितने हिंदू परिवारों के घरों के चिराग बुझे हैं। अरे भाई साहब तो ले आइए ना लिस्ट, उन्होंने तो लिस्ट पढ़ दी, आप लिस्ट ले आइए, आप लिस्ट ले आइए, उन्होंने तो लिस्ट पढ़ दी। तो आपके पेज छोटे पड़ जाएंगे लावनी जी। अश्विनी जी अब मैं लिस्ट मांग रही हूँ तो लिस्ट नहीं दे रहे हैं, जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए सर, बस 10 सेकंड में प्लीज, 3 मेहमान हमारे साथ हो। कोई भी एक बलात्कार हो, हत्या हो, दुखद होता है। अशोक भाई से हम पूछना चाहते हैं, क्या वो हाथरस के लड़के जो है, लड़कों से वो गलती नहीं हुई थी क्या? वो गलती हो जाती है ना लड़कों से, तो हाथरस वाले लड़कों से तो गलती, न्यायालय में मामला है और एक व्यक्ति, वो भी बलात्कार का नहीं, वो 304 का मुलजिम है और जेल में है, बाकी सब वहां रिहा हो चुके हैं। चलिए शाही साहब ने इसका जवाब दे दिया, हम जरा मुद्दे पर ही आज रहते हैं, मुद्दे पर ही रहते हैं। 3 और मेहमान हमारे साथ है, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब के पास जा रही है और हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ट्रैवल पर हैं लेकिन उन्होंने समय निकाला। हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन डॉक्टर मुमताज, अभी कुछ दिन पहले हम और आप संभल की डिबेट पर जुड़े हुए थे और मुझे याद है उस दिन आपने कहा था कि लावनी जी भाईचारे की बात होनी चाहिए, सौहार्द की बात होनी चाहिए। तो ठीक है, भाईचारे का ये मसला है, 46 सालों तक हिंदुओं को दबाया गया, 46 सालों तक उनकी आस्था का गला घोटा गया, 46 सालों तक वो राज दफन रहे जो आज एकाएक सामने आते हैं। तो क्या इस देश में हिंदुओं की, हिंदू आस्था की, हिंदू पर होने वाली प्रताड़ना की बात करना इतना कठिन हो गया है कि उस पर सिलेक्टिव अप्रोच आएगी? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं हो गया है और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने कल न जाने किस चैनल पे कहा कि योगी जी की बहुत बड़ी कामयाबी पिछले 7 साल में कि एक मंदिर ढूंढ लिया है और उनको चाहिए कि वो पूरे देश में इसकी चर्चा करें, आप लोग भी लग जाएं, मोदी सरकार भी लगे, बल्कि बोर्ड लगा दें जगह जगह। अच्छा, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? एक मिनट, नंबर एक बात, नहीं, ये भी बताते चलिएगा ना कि चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी बताइएगा जरूर। नहीं, चर्चा हो, एक मिनट, चर्चा, मैं तो कह रहा हूँ चर्चा हो, मैंने तो ये नहीं करना हो, तमाम होर्डिंग लगा दी जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये उपलब्धि 7 साल बाद क्यों हुई? भाई योगी जी की सरकार तो 7 साल से वहां है ना, ये आज उनको कैसे पता चला? आप ऐसे बता रहे हैं जैसे 209 लोगों की कल ही हत्या हुई है, इस तरह से आप उसको महिमा मंडित, ये क्या कब हुआ है? ये सच है, ये सच बताया जा रहा है कि 209 लोग, ये कल, आज और आने वाले कल की बात नहीं है। अभी एक मिनट नहीं डॉक्टर रिजवी, बड़े आसानी से आपने कह दिया ना ये कि 209 लोगों की जो हत्या हुई है ये कल की बात नहीं है, ये आज की बात है। कितना आसान है ना ये कहना। जब 5 दंगाइयों पर, जब 5 दंगाई मारे गए थे तो यहीं बैठकर आप विलाप कर रहे थे ना कि ये मार दिए गए, कहां गया भाईचारा? यहां 209 हिंदुओं की हत्या को कितनी आसानी से आपने कह दिया। डॉक्टर रिजवी, मुझे लगता है डॉक्टर रिजवी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है। डॉक्टर रिजवी नहीं, डॉक्टर रिजवी ऑडियो में कुछ, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई उसके बाद कितने लोग मारे गए, गुजरात दंगे में कितने लोग मारे गए, आपको पता है? मैं आसानी से नहीं कह रहा हूँ। गुजरात दंगों का आरोप जो है कोर्ट में गया और किसने किसको मारा सब साबित हो चुका है। और गुजरात दंगों का यहाँ नाम मत लीजिए, गुजरात दंगों में किसने किसको मारा साबित हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ 209 लोग वहां पर अगर मरे तो आप लोगों ने विलाप नहीं मचाया। अगर मुस्लिम मरे तो विलाप होता है और हिंदू मरे तो कोई विलाप नहीं। डॉक्टर रिजवी, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं, लेकिन इतना जरूर आपने बड़ी आसानी से, यही तो एक सच है जो सामने आना चाहिए। मतलब हिंदुओं की बात करना, उन पर होने वाले अत्याचारों की बात करना बहुत लाइटली ले लिया जाता है। हाजी नाजिम साहब, आप भी इतनी लाइटली लेते हैं जितना डॉक्टर रिजवी ने लिया? लावनी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा ऑडियो प्लीज स्टूडियो का बढ़ा दीजिए हाजी साहब का। आप बोलिए हाजी साहब, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ लवनी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संभल के अंदर मंदिर का मिलना, तो मंदिर का मिलने का मतलब ये नहीं कि मंदिर कहीं कब्जे में था, मंदिर कोई कब्जे में नहीं था। और रही बात ये कि जहां वहां ताला लगाने वाले लोग थे वो खुद आके उन्होंने सामने कही कि इसका ताला हमने लगाया, रस्तोगी परिवार ने खुद स्वीकार करा। उन्होंने ये कहा, रस्तोगी जी के पूरे बयान को सुना हाजी साहब? आप वैसे तो ट्रैवल पे हैं लेकिन आपने कहा, रस्तोगी जी के पूरे बात को सुना? उन्होंने क्या कहा था? वो पलायन कर गए थे, पुजारी को वहां टिकने नहीं दिया जाता था, दीवार खड़ी कर दी गई, 46 सालों तक ताला लगा था, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हुई थी, आप लोगों को दिख नहीं रहा था कि वहां पर एक मंदिर है? और भाईचारा की बात आप लोग कर रहे थे तो खोल देते ना वो मंदिर।
सुन तो लीजिए हाँ, लवली जी, सुन रही देखिए हूँ सर। बात यहाँ मंदिर की आती है तो मुझे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश याद आ जाता। यहाँ पर हमारी मस्जिदों पर किस तरीके से अवैध कब्जे कर रखा है सर, गाय बांध के वहां पर मस्जिदों के अंदर इस तरीके अरे कौन से अरे मंदिर साहब, पर बताइए मस्जिद ना। पर कब्जा किया गया, जरा अरे बता सुन दीजिए ना, लीजिए। नाम बताइए हाजी अरे साहब। यार, अरे सुनी जी, आप हरियाणा के हो, हरियाणा में तो चुनाव जीते हैं, लेकिन हरियाणा की मस्जिदों पर आप लोगों का ध्यान नहीं है। और रही बात ये अरे पंजाब के आप अंदर लोग भी अभी एक सिख समुदाय एक में जो है एक मस्जिद संभल सुन में लीजिए, आप तो देखने क्या नहीं हो, दे सुन रहे लीजिए। हैं, कोर्ट से सुनी जी, लड़ाई अभी लड़ रहे हैं आप सिख लोग। समुदाय- अरे बड़ा हरियाणा दिल दिखाकर में भेज हरियाणा दिए की उसे। बात नहीं करें तो आप बेहतर सुन होगा। लीजिए। मेवात में क्या हुआ था बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू अपने मंदिर में जाकर शिवालय पर जल नहीं चला सकता था, ऊपर से गोलियां तक दागी जा रही थी, इसलिए उस पन्ने को तो छोड़ ही दीजिए, आप उस पन्ने को छोड़ दीजिए। अब वही बात- संभल की बात करिए ना कि सुन लीजिए, संभल में क्या हुआ था। हाँ लवनी जी, संभल के अंदर जिस तरीके की बात आती है, मस्जिद की बात आती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ शाही मस्जिद का भी जिक्र आता है। शाही मस्जिद के अंदर का मामला लवनी जी बड़े इंपॉर्टेंट बात है। 1529 का जिक्र आता है, बावरनामा और मीनागुरी का जिक्र करते हैं ये लोग, और कहते हैं कि संभल के अंदर जो हरिहर मंदिर है उसको तोड़कर शाही मस्जिद बनाई। लेकिन कभी इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करा? गोस्वामी तुलसीदास जी उसी कार्यकाल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ना तो कभी राम मंदिर तोड़ने का जिक्र करा, ना हरिहर अरे मंदिर तोड़ने का बाबरनामा को जिक्र पढ़ करा। लीजिए लेकिन ना। यहाँ पर आकर अजय गौतम जी, बाबरनामा नहीं मानते हमारे। अजय गौतम जी सुन लीजिए। अब उन्होंने क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर दी है तो अजय गौतम जी जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। बाबरनामा में संभल का 3 बार जिक्र आया एक है। सेकंड डॉक्टर जी, आपके पास भी आऊंगी, प्लीज हाजी नाजिम साहब को बोलने दीजिए। हाँ। अजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इनके जो नेता ने कहा, मैं उसका काउंटर करना चाहूंगा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो सवाल ये है, जो कहते हैं खाली कैलाश के अंदर ही भगवान शिव विराजते हैं, भगवान शिव काशी विश्वनाथ में भी विराजते हैं, जहाँ बगल में एक गैर कानूनी ढांचा खड़ा हुआ है, जहाँ भूमि समतल होने वाली है, जहाँ कार सेवा होने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात, मैं संभल पर आ जाता हूँ। ये संभल के अंदर ये मंदिर में जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उस मंदिर को रोक के पलायन करा गया, कुओं में मूर्तियां खंडित करके डाल दी गई। मैं तो कहता हूं कि मस्जिद की आवश्यकता क्यों है इस देश के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस्माइल फारूकी केस में कि मस्जिद इज नॉट ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक प्रैक्टिस, फिर मस्जिद क्यों है? तो फिर मस्जिद की जरूरत क्यों, और वो भी वो मस्जिद जहां पर ये कहा जाता है कि अगर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई और वहां पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो वो कबूल नहीं होगी, तो फिर ऐसी मस्जिद का क्या काम। ये तो 46 साल बाद एक मंदिर मिलता है संभल में और मूर्तियां मिलती हैं देवी देवताओं की, और उसके बाद शुरू हो जाती है राजनीति। इसी पर तो बात हम कर रहे थे। अजय जी, आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि आपकी बात बीच में रोक दी थी। आपने कहा कि ऐसी जगहों पर मस्जिद की क्या जरूरत, और ये भी कहा गया है, खुद ये कहा जाता है कि अगर आप अतिक्रमण करके या कब्जा करके किसी भूमि पर मस्जिद बनाते हैं तो वहां तो नमाज भी नहीं कबूल होती है। बावजूद उसके उस मस्जिद को लेकर इतनी बहस। देखिए, जो इस्लाम है, जो कुरान है, जो हदीस है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मस्जिद उसी जगह पर बनानी चाहिए जो जमीन हक की, हलाल की है। आपने अपने हलाल के हकूक के पैसे से खरीदी है, जमीन पे कब्जा करी हुई, तलवार के बल पे घेरी हुई किसी और धर्म की इबादत गाह पर अगर आप मस्जिद बनाते हैं तो वहां पर करी गई कोई भी जो नमाज है, जो इबादत है, जो वो कभी भी कबूल नहीं होती। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये कहाँ तोड़ के बनाई गई? किसने तोड़ के बनाई गई? बकवास कर रहे हो यहाँ पे। बिल्कुल ये लिखा गया है। और जब मुसलमान जो मुगल थे, जो चोर थे, मुगल जो उचक्के थे, मुगल जो लुच्चे थे, वो जब इस देश के अंदर आए तो वो तो खुद लुटेरे थे। उन्होंने जमीन किसी से रामलाल थे तो खरीदे नहीं, जमीन एक साथ नहीं। हाँ, जमीन खरीदी किससे? वो जमीन कब्जा करी, तलवार के बल पे कब्जा करी। बनाना इन्हें आता नहीं था तो इन्हें हिंदू मंदिर सॉफ्ट टारगेट मिले। अच्छा, एक बात ये बार बार आती है अश्विनी शाही साहब, ये कल भी जब मैं डिबेट कर रही थी तो उस वक्त भी मुस्लिम स्कॉलर थे, वो बार बार ये बात कही जाती है, अरे बुद्ध मंदिरों को तोड़ दिया गया था, मंदिर बना दी गई थी। जब कभी भी मंदिर और मस्जिद की बात आती है ये बात कही जाती है। हाजी नाजिम बौद्ध है क्या? ये तो खुद रोहिंग्या मुसलमान हैं। अश्विनी जी से इसका आंसर ले लेते हैं। जी। हाँ। कुछ लोग हैं जो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और वर्क साहब तो कहते हैं हम बाबर की औलाद हैं, तो बाबर की औलाद हैं तो बाबर इस देश का नहीं था, उनको भी इस देश से चले जाना चाहिए था। और आप लोगों के पास कौन सा प्रमाण है? जो आपका इतिहास ही 1400 साल पुराना है, हमारा 5000 साल पुराना, हमसे आप मांगते हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए।
ये कौन सी बात है भाई? डॉक्टर रिजवी, हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है, आप 1400 साल नए हैं। 1400 साल में आपने सारा बना लिया, आपका हो ठीक है, गया, डॉक्टर रिजवी। और हमारा कुछ है नहीं। ये किस तरीके की बात करते हैं आप लोग? अभी डॉक्टर रिजवी कह रहे हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण आप बताइए। हमारे हिंदू मंदिर मिल रहे हैं हर जगह से, जहां से खोदिए वो सर्वे तो करने दीजिए ना भाई। अगर सर्वे की बात है, क्यों गए आप सर्वे से रोकने? सर्वे से नहीं रोकना चाहिए था, दहशत में आ जाते हैं आप लोग। डॉक्टर रिजवी जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर रिजवी दे रहे हैं। इस्लाम इसी जमीन पर पैदा हुए थे भारत में। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम एडम जो बना हुआ है, आप जाकर के पता कर लीजिएगा। तो इसी भारत में हजरत अरे तो ठीक है ना, तो फिर हिंदुस्तान में पैदा होने वाला तो फिर हिंदू ही हुआ ना। फिर तो आपके पूर्वज भी हिंदू हुए, यही बात तो कही जा रही है। फिर तो आपके पूर्वज भी हिंदू हुए, यही बात तो कही जा रही है। सुन लीजिए, हाँ सुन रही हूँ मैं आपकी बात डॉक्टर रिजवी। कपड़े नहीं पहनते थे, बाद में कपड़े पहनने लगे, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। अरे कहाँ पहुंच गया? हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति वो हिंदू ही तो था, वो हिंदू ही तो था। यही बात तो आप लोगों से कही जा रही है और आप लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस्लाम मॉडर्न मजहब है, वो ताज़ा नया मजहब आया, हमें अच्छा लगा, हमने अडॉप्ट कर लिया। भाई आज जहाँ से लोग चलते हैं बैलगाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी से नहीं चलते आप, तो चलिए बैलगाड़ी छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं, आज नई नई चीजें समझने, थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब जरूर है, लेकिन नई नई चीज। अब इस्लाम मॉडर्न है, ऐसा मॉडर्न है कि महिलाओं के साथ क्या कुछ होता रहा मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितना मॉडर्न है, शरिया कानून को संविधान से ऊपर रखा जाता है। इस्लाम कितना मॉडर्न है ये समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बड़ी इधर उधर की बातें कर ली, अब एक बार फिर से वापस लौट आते हैं संभल पे। बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर रिजवी, बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ आज आपसे, बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। संभल में जो सर्वे जो अभी कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, मैं उस पर अभी थोड़ी देर चर्चा नहीं कर रही हूं। मैं उस मंदिर की बात कर रही हूं जो अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान सामने आया। ऐसे ही कई मंदिर हैं जो संभल में अभी भी दफन हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्हें जबरन दफनाया गया। लेकिन क्या अब उन मंदिरों का सच देश के सामने नहीं आना चाहिए? क्या उस सच को सामने नहीं आना चाहिए जिसमें हिंदू बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ है? क्या वो जो 25 से 30 परिवार जिनको वहां पर पलायन करना पड़ा मजबूरन, क्या उनकी बातों को दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए डॉक्टर? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो मंदिर के मालिक हैं उन्होंने साफ साफ बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ताला हमने लगाया। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि डॉक्टर रिजवी, जिन रस्तोगी साहब की आप बात कर रहे हैं उनका पूरा बयान जाकर सुन लीजिए एक बार। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ पुजारी टिकते नहीं थे, यहाँ पर हिंदू पलायन करने लगे थे तो सब चले गए क्योंकि उनको रहने नहीं दिया गया। बदलवा दे तो बात अलग है, लेकिन उनके बयान सब अच्छा, बयान बदलवा सब लोग सुन चुके हैं। नंबर एक। दूसरी बात ये कि आप जब खुदाई की बात करते हैं, भारत खोजों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले संविधान को दफन कर दीजिए, दफन कर दीजिए। उसके बाद एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड छोड़िए, चलिए मैंने बाद में आपकी बात, मुझे इतना ही बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि आज से 70 साल पहले तक संभल में कितने हिंदू थे? हिंदू आबादी कितनी थी, मुस्लिम आबादी कितनी थी? सिर्फ 70 साल, ज्यादा पुरानी बात नहीं करती हूँ। 46 साल से तो जो तस्वीरें थी वो हमने सामने देख ली, थोड़ा मैंने और बढ़ा दिया। 70 सालों से संभल में हिंदुओं की क्या आबादी थी 70 साल पहले? बताइए डॉक्टर रिजवी। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मैं यहाँ पे संभल का सर्वे लेकर तो नहीं बैठा हूँ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। हम संभल पर चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए संभल का सर्वे करने के लिए नहीं बैठे। आप चर्चा करने के लिए संभल पर आए हैं, तो मैं तो हिंदू आबादी की, हिंदुओं की आस्था की बात करूंगी ना। एक मिनट सुन तो लीजिए। हाँ, सुन ही रही हूँ। बात तो सुना कीजिए आप, तो मतलब बात तो सुनती नहीं, आप सवाल जब करती हैं तो उसका जवाब भी लीजिए। बोलिए। 70 साल पहले हिंदुओं की कितनी आबादी थी संभल में? सीधी सी बात है ना, बता तो दो ना भाई। अरे सुन लीजिए, 50% आबादी थी, 50% आबादी थी, और आज कितनी है? 15%। इस्लाम के आतंकवाद के 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज, 20 सेकंड दे दीजिए उनको।
हाँ बोल लीजिए डॉक्टर रिजवी, 20 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए डॉक्टर रिजवी, सबको शांत करा दिया मैंने, बताइए। मुमताज रिजवी जी बोलिए, मैंने शांत करा दिया अजय जी को, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भारत के अपने अपने हिसाब से लोग जाकर के बसे, बहुत से लोग नहीं, बहुत सारे लोग। अब आज दिल्ली में आबादी पहले कितनी थी, आज देखिए कितनी हो गई। पहले लोग यहाँ बिहार के लोग नहीं थे, आज बिहार के लोग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है डॉक्टर रिजवी। दरअसल देखिए यही परिस्थिति है, ये परिस्थिति बताती है, ये बताता है कि आप लोग हिंदुओं को लेकर कितने संजीदा हैं। डिबेट में बैठकर केवल सामाजिक सौहार्द, समाजवाद और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करने से काम नहीं चलेगा। ये वो सच है, ये वो सच है जो आज इस डिबेट में सामने आ गया। आपको इतना तक नहीं पता कि वहां हिंदुओं की आबादी कितनी थी और घटते घटते कितनी हो गई, आपको ये तक नहीं पता है। चलिए मैं जरा ठीक है अशोक जी के पास जरा जाती हूँ, क्योंकि अशोक जी आपका पक्ष बहुत रख रहे थे और ये कहा जा रहा था ना अभी उनके मुखिया अखिलेश यादव साहब ने भी कहा था नए रास्ते। अरे तो नए रास्ते ठीक है अशोक जी, नए रास्ते क्या मुसलमानों को ही चुनकर तय करेंगे क्या, हिंदुओं को पीछे छोड़ देंगे? आर्य अश्विनी जी इसके बाद आप ही और अजय जी। देखिए लावनी जी, नए रास्तों की बात हमारे राष्ट्रीय जी ने इस बात को लेकर के कहा कि आज इस प्रदेश में जो कि इकोनॉमी की बात अगर योगी जी करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इस तरह से मंदिर मस्जिद का झगड़ा करा करके लावनी जी नहीं हासिल की जा सकती। जिस राह पर योगी सरकार चल रही है लावनी जी ना, वो राह डिस्ट्रक्टिव राह है, वो राह हमको सीरिया अफगानिस्तान के रास्ते ले जा रही है। डिस्ट्रक्टिव है तो फिर तो उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा उनको चुनती ही नहीं। फिर अभी 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां पर कहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। इतना डिस्ट्रक्टिव होती तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो समझती है। देखिए जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के आंदोलन में लोकसभा का टेम्पो आपका हाई था, माना लोकसभा का टेम्पो हाई था, लेकिन विधानसभा उपचुनावों में क्या हुआ? आप विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों में के बाद आपका क्या हुआ? आप लोगों ने कहा था ना टंकी की चोट पर 9 में से 9 आएंगे, तो आप लोग को दिक्कत ये है। देखिए जब लोकसभा के चुनाव लावनी जी भारतीय जनता पार्टी 72 से 33 पे आती है, उसी दिन से दंगे की साजिश शुरू कर दी है। अच्छा, उसी दिन से दंगे की साजिश। अच्छा, मतलब 1947 से जो दंगे चले आ रहे थे अश्विनी जी, 47 से जो दंगे चले आ रहे थे तब से आप लोग दंगा करा रहे हैं। अभी तभी से दंगे की साजिश शुरू हो गई है, अभी तभी से ही ये सच सामना शुरू हो गया। अश्विनी जी आपने एक सवाल पूछ रही थी कि संभल में कितने हिंदू थे, आपने पूछा ना? आप ही बता दीजिए। दंगे हमने करा दिए थे, संभल के दंगे हमने करा दिए थे, बिजनौर के दंगे हमने करा दिए थे, मऊ के दंगे हमने करा दिए थे, सब दंगे हम ही लोग करा रहे हैं। ये लोग तो एकदम किनारे पार। शाही साहब एक सेकंड, वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे। शाही साहब एक सेकंड, वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप पूछ लीजिए शाही साहब से। हाँ, मैंने आप लोगों ने पूछा संभल में कितने हिंदू थे, मैं तो वही बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ आप सबसे कि इस देश की जो 85% की पीडीए आबादी के सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कितना है? फिर आप आ गए उसी पे। देखिए जब मैंने पूछा उसका जवाब नहीं आपके पास। चलिए शाही साहब बता दीजिए जल्दी से। शाही साहब जवाब दे दीजिए, दीजिए जवाब। एक सेकंड अजय जी, शाही साहब से उन्होंने पूछा है, बीजेपी से पूछा ना, जवाब दे लेंगे। फिर आ रही हूँ आपके पास। ठीक है अश्विनी शाही साहब सुन लीजिए। अरे अशोक भाई सुनिए ना, सुनिए बात सुन लीजिए। जवाब जल्दी से बहुत जल्दी से। देखिए कुल मिला के आप लोग जब देश आजाद हुआ था, मैं मान लेता हूं आप लोग उसी सरकार में थे, तब से आप मुसलमानों की बात करते हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूं। नौकरी में उनका प्रतिनिधित्व कितना था और 56 साल तक आपकी सरकार रही और कितना बच गया, ये आप सब ने देखा है। आपने क्या दिया और अब 2014 के बाद और आज 2024 में कितना प्रतिनिधित्व बढ़ा है, इसको भी देखिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सदन में सचिवों की नियुक्ति के समय क्या हुआ करता था। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के चलते आपने काम किया, लेकिन उस सबका विश्वास में ही विश्वासघात भी किया गया। अजय गौतम जी, उस विश्वास में विश्वासघात भी शामिल है। अजय गौतम जी लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए बिल्कुल विश्वासघात शामिल है, चाहे हिंदुओं की पूजा की बात हो, बेटी की बात हो या तरक्की की बात हो, हर जगह एक विश्वासघात हुआ और जो विश्वासघात आज तक वहां की जनता झेल रही है। आज संभल में भी हम मानते हैं कि यही विश्वासघात हुआ हिंदुओं के साथ। यादव क्यों हुआ करता था?
लैपटॉप बांटे गए, जब लैपटॉप बांटे गए तो वो एक जनसंख्या, वो ठीक है, कास्ट, मुझे रोकना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बार बार मुझे कहा जा रहा है 1 मिनट मैंने ज्यादा ऑलरेडी ले लिया। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है, मैं उम्मीद ये करती हूं कि संभल में जो एक एक करके साक्ष्य, जो प्रमाण, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो संभल जो हमारे सतयुग का सत्यव्रत था, जो त्रेता का पिंगल था, वो संभल जो कल की अवतार का एक आधार है, वो संभल अपने अंदर ऐसे ऐसे राज दफन किए हुए हैं जिस पर से अगर एक एक करके पर्दा उठ रहा है तो वो सच सामने आ रहा है जो ये बताता है कि हिंदुओं के साथ, हिंदू आस्था के साथ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर प्रहार किया गया। और अगर आज भी हम उस प्रहार के बदले में अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाएंगे, सच को सामने नहीं आने देंगे, तो यकीन मानिए हमारी पीढ़ियां, आगे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए संभल के सच और संभल के साथ जुड़े हुए हर एक सच को सामने आना जरूरी है। हम मुखरता के साथ आवाज उठाते रहेंगे रण क्षेत्र में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की?